मुलाकात। जब से हम लोगों का जन्म होता है और हमारे मरने तक हम अनगिनत लोगों से मिलते हैं। इतने लोगों से मिलते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। कुछ मुलाकातें जो होती है वो नया मोड़ ले लेती है और कुछ मुलाकातें तो बस नाम की होती है, मतलब लोगों से मिले और उन लोगों को भूल गए। ऐसे न जाने हम जिंदगी छोड़िए दिन में ही कितने लोगों से मिलते हैं जिनकी शक्ल देखी, उनसे बस हाय हेलो करी और उनको भूल जाते हैं। और कुछ मुलाकातें दोस्ती में बदल जाती है, दोस्ती शादी में भी बदल जाती है, प्यार मोहब्बत दोस्त वोस्त। हम सब लोग जो होते हैं, हम जितने भी रिलेशंस यहाँ पे बनाते हैं ब्लड रिलेशंस को छोड़ करके, वो मुलाकातों पे ही बनाते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ मुलाकातें ऐसी भी होती है जो भुलाए नहीं भूलती। वो हमारी जिंदगी में ऐसा इंपैक्ट छोड़ करके जाती है जिससे हम कभी उभर नहीं पाते, चाहे तो पॉजिटिव वे में चाहे नेगेटिव वे में। लेकिन क्या हो जब आपको मालूम चले कि जिस इंसान से आप रोज मिल रहे हैं वो इंसान असलियत में इस दुनिया में है ही नहीं। वो एक मरा हुआ इंसान है, एक आत्मा है, एक भूत है, या जो भी आप उसे कहना चाहें। तब जो आपके ऊपर बीतता है ना, वो कोई और नहीं समझ सकता, सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जिसके साथ में ये घटना हुई है। आज की स्टोरी भी एक ऐसे ही शख्स से रिलेटेड है जो यहां पर रोजाना एक लड़की से मिलता था, बात करता था, उसके साथ बैठ करके टाइम भी स्पेंड किया करता था। लेकिन एक बार उसको उस लड़की की हकीकत मालूम चल जाती है, और जब उसको हकीकत मालूम चलती है तो उस पे तो छोड़िए, जो उसके दोस्तों पर और उसके कलीग्स पर बीतता है वो कुछ ऐसा था जो उन्होंने कभी ख्वाबों ख्यालों में नहीं सोचा होगा। आज की स्टोरी आसिफ के बारे में ही है कि किस तरीके से आसिफ एक लड़की से यहां पे मिलता है, दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है, और एक दिन उसको मालूम चलता है कि वो लड़की जिंदा नहीं है। तो क्या है पूरी की पूरी कहानी, बता देता हूं आपको। कहानी दरअसल 2011 की है। 2011 जनवरी का महीना था। आसिफ नया नया नोएडा में शिफ्ट हुआ था। आसिफ के साथ में उनका एक दोस्त भी था जिनका नाम था रोहन। आसिफ और रोहन बहुत अच्छे दोस्त थे। आसिफ की बेसिकली जो पर्सनल लाइफ थी वो यहाँ पर कुछ अच्छी नहीं चल रही थी। उनकी लाइफ में कुछ भी यहाँ पर ठीक नहीं हो रहा था। अगर मैं सही बताऊं तो नौकरी उनको अच्छी नहीं मिल रही थी, और नौकरी के साथ साथ जो उनकी लव लाइफ थी वो भी बहुत ज्यादा यहाँ पे बेकार चल रही थी। उनका यहाँ पर 2-3 लड़कियों से ब्रेकअप हो चुका था, और ये सारा कारनामा जो हुआ था ये 2-3 साल के अंदर ही हो गया था। उनके 2-3 रिलेशनशिप्स यहाँ पे खराब हो चुके थे। आसिफ एक इस किस्म के लड़के थे कि वो हमेशा जो होता था अपना 100% देने की सोचते थे, चाहे तो काम के अंदर चाहे रिलेशनशिप्स के अंदर। वो हमेशा इस किस्म के इंसान थे। उनके करीबी लोग ये बात जानते हैं कि आसिफ जो है वो कभी भी यहाँ पे गलत नहीं हो सकता। अगर कोई धोखा दे सकता है तो कोई दूसरा ही इंसान दे सकता है। ये धोखा जो है ये आसिफ की जिंदगी में बहुत बड़ा मोड़ लेने वाला था, क्योंकि अब जिस पर उन्होंने यहाँ पे ट्रस्ट किया था वही एक तरीके से धोखेबाज निकला। धोखेबाज भी आप उनको क्या ही कहेंगे, जब आप पूरी स्टोरी ये सुनेंगे तो आपको मालूम चलेगा वो धोखा भी नहीं था, लेकिन जो उसका अंजाम निकलने वाला था उसके बारे में यहाँ पे शायद से आसिफ के दोस्त वरुण को भी नहीं मालूम था। क्या है पूरा सिनेरियो बताता हूं आपको। आसिफ नए नए जब नोएडा के अंदर शिफ्ट हुए तो उनको नई नौकरी की तलाश थी। पढ़े लिखे वो अच्छे खासे थे और वर्क एक्सपीरियंस भी उनके पास में 2-3 साल का था। वरुण वहीं पर उनके काफी अच्छे दोस्त थे। दोनों दोस्तों का उठना बैठना लगा रहता था, और दोनों का ये था कि डेली बेसिस पर वो लोग मिलते थे। एक दिन आसिफ बहुत परेशान होकर कहते हैं कि यार वरुण, मुझे ना कहीं पर नौकरी नहीं मिल रही, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी न जाने नौकरी क्यों नहीं मिल रही। वरुण कहते हैं देख, अगर ये प्रॉब्लम है ना तो ये प्रॉब्लम तो तेरी दूर हो जाएगी, मुझे कुछ वक्त दे, मैं तेरी इस प्रॉब्लम को दूर कर दूंगा, और जिस तरीके की नौकरी की तू तलाश कर रहा है उस तरीके की नौकरी तुझे मिल जाएगी। कुछ 3-4 दिन यहाँ पे बीत जाते हैं। एक दिन वरुण आते हैं और आसिफ को कहते हैं भाई एक जगह है यहाँ पे, वहां पे एक वैकेंसी खाली है, बोले तो मैं बात करूं। वो कहते हैं हाँ हाँ तू कर ले। वो कुछ आईटी सेक्टर से रिलेटेड यहाँ पे जॉब करते थे, तो उन्होंने कहा हाँ तू कर ले, जो भी तू यहाँ पर बात कर सकता है। वरुण बात करते हैं, नेक्स्ट डे कहते हैं कि तुझे वहां पे नौकरी मिल जाएगी, लेकिन एक बात याद रखियो, उस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे जाना मना है, 3rd फ्लोर पे नहीं जाया जा सकता। तो आसिफ पूछते हैं कि भाई 3rd फ्लोर पे क्या है? कह रहा मुझे नहीं पता, बस मैं तुझे ये बताना चाहता हूं कि उस 3rd फ्लोर पे लोग कहते हैं कि वहां पे जाना मना है। उस 3rd फ्लोर पे मुझे मैनेजर ने बोल दिया था कि यहाँ पे आना ही मना है। कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी सिक्योरिटी गार्ड वगैरह जो भी है उस बिल्डिंग का, वो तक भी उस 3rd फ्लोर पे नहीं जाता। उन्होंने कहा भूत प्रेत का चक्कर है क्या? तो वरुण थोड़ा सा घबरा जाते हैं, और घबराहट में देखते हुए आसिफ को कहते हैं नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है,
भूत प्रेत का कोई चक्कर नहीं है, लेकिन जब एक जगह पर तुझे जाने को मना कर रखा है तो तुझे जाना ही नहीं है ना। तू अपना काम वाम कर और घर वापस आ जा, और मैं भी तेरे साथ में वहीं पर जॉब करूंगा। तो वो कहते तूने भी जॉब छोड़ दी? वो कहते हाँ मैंने भी जॉब छोड़ दी है। बेसिकली क्या है, कंपनी नहीं है और यहाँ पर पैसा वैसा अच्छा खासा दे रही है, अपने को क्या लेना देना है, पैसे से लेना देना है, और तो पैसा तो अपने को मिल ही रहा है, बाकी हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो आसिफ कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, मैं कल जा करके अपना CV वगैरह दिखा दूंगा और अपनी बात उनसे कर लूंगा। बात हो जाती है, नौकरी फाइनलाइज हो जाती है। वहां पर जो उनके बॉस थे वो भी ये बात बोलते हैं कि भाई यहाँ पर 3rd फ्लोर पे जाना अलाउड नहीं है। आसिफ कहते हैं ठीक है 3rd फ्लोर पे जाना अलाउड नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। कमाल की बात यह है कि जो उस बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट लगी थी वो यहाँ पर 5वें फ्लोर तक की थी। टोटल मिलाकर के 5 फ्लोर थे। लिफ्ट जो थी वो कभी भी 3rd फ्लोर पर नहीं रुकती थी। 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 4th फ्लोर और 5th फ्लोर और बेसिकली ग्राउंड फ्लोर, ये इन सारी जगहों पर लिफ्ट रुका करती थी। तो कोई भी ये मजाल नहीं करता था कि 3rd फ्लोर पे वो लिफ्ट रोकने की हिम्मत करे, कोई भी ऐसा नहीं करता था। आसिफ को भी साफ साफ इंडिकेशंस थी कि आपको ऐसा नहीं करना है। आसिफ ने कहा ठीक है। आसिफ इस किस्म के इंसान थे कि वो यहां पर सवाल जवाब बहुत करते थे। अगर उनको किसी चीज में प्रॉब्लम है ना तो आपसे क्वेश्चन बहुत करेंगे, ऐसा क्यों, ये किस लिए कर लिया, ऐसा किस लिए। ये चीज उनको जिंदगी में सक्सेसफुल तो बनाती है, लेकिन उसी के साथ साथ ये सवाल जवाब जो थे ना, और ये जो मन के अंदर नई चीजों को ढूंढने की जो क्यूरियोसिटी थी, ये उनको एक दिन ले डूबेगी, इसका अंदाजा उनको नहीं था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ उनके साथ हो जाएगा। वो यहां पर डेली काम किया करते थे। उनका ऑफिस यहां पर 5th फ्लोर पे था, तो डेली लिफ्ट से अप एंड डाउन हुआ करता था। स्टेयर्स भी थी, स्टेयर्स बेसिकली उस बिल्डिंग के अंदर थी, लेकिन जो 3rd फ्लोर की स्टेयर थी वहां पर एक गेट लगा हुआ था, जिस गेट के चलते आप 3rd फ्लोर पे एंटर ही नहीं कर सकते थे। बेसिकली आपको लिफ्ट ही लेनी पड़ेगी अगर आपको 4th फ्लोर पे जाना है। तो आप 1st और 2nd फ्लोर तक स्टेयर्स को यूज कर सकते हैं, 5th और 4th फ्लोर तक भी स्टेयर को यूज कर सकते हैं। 3rd फ्लोर पे इधर दोनों तरफ पे गेट लगे हुए थे, ना एंट्री ना एग्जिट। तो इधर जो था आपको लिफ्ट का इस्तेमाल करना ही होता था। लिफ्ट यहाँ पर हमेशा यूज हुआ करती थी। आसिफ जब ऑफिस से लॉग आउट किया करते थे, मतलब ऑफिस से जब उनको छुट्टी मिलती थी वो कुछ रात के 11:30 बजे मिलती थी। तो रात के 11:30 बजे वो ऑफिस से बाहर आते थे। एक बार की बात है, यहां पर 29 जनवरी 2011 को वो ऑफिस से वापस आ रहे थे। ऑफिस से वापस आते हुए उनको लगता है कि 3rd फ्लोर पर जब लिफ्ट आ रही है तो वहां पर लिफ्ट के बाहर टैपिंग हो रही है, मतलब ऐसे करके आवाज आ रही है, लिफ्ट बजने की आवाज आ रही है। बेसिकली उनको लगता है काफी अजीब चीज है, लेकिन जब तक वो इस चीज को समझ पाते, लिफ्ट 2nd फ्लोर पर आ चुकी थी, 2nd से 1st पे और ग्राउंड पे। आसिफ को ये चीज ऑड लगती है और सोचते हैं कि कहीं यहां पर ये लोग कुछ छुपा तो नहीं रहे, कहीं कोई इंसान यहाँ पे ट्रैप्ड तो नहीं है। उनको एक बार भी ये ख्याल नहीं आता कि यहाँ पर कुछ भूत प्रेत का चक्कर हो सकता है, कोई टोना टोटका हो सकता है, कुछ नहीं था। उनको लग रहा था कि शायद यहाँ पर कंपनी वाले कुछ छुपा रहे हैं, शायद यहाँ पे कोई इंसान फंस चुका है या यहाँ पे किसी को ट्रैप किया जा चुका है, जिसके चलते वो लोग इसको छुपा रहे हैं। वो ये बात जाकर के वरुण को बोलते हैं। वरुण को जब वो ये बात बोलते हैं, वरुण की आंखें दोबारा बड़ी हो जाती हैं। वरुण कहते हैं भाई देख, उधर जाना मना है, और जो तू ये सोच रहा है ना कि वहां पे कोई इंसान वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है, तेरे मन का वहम होगा, काम वाम का प्रेशर रहता है, इसके चलते ऐसा होता है। कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई है। इस चीज को इग्नोर करते हैं ना भाई, अपने को क्या लेना देना है यार, अपन काम वाम करते हैं, अपने को यहाँ पे 1 महीना होने वाला है जॉब करते करते और अपना सब कुछ सही चल रहा है, क्यों जाना है भाई 3rd फ्लोर पे, छोड़ना। वो कहते हैं नहीं फिर भी यार एक बार को देखकर तो आना चाहिए ना। वो कहते हैं नहीं भाई नहीं जाऊंगा, मैं तो नहीं जाऊंगा, और मैं तुझे ये सलाह दूंगा कि तू भी मत जा। आसिफ कहते ठीक है भाई मैं भी नहीं जाऊंगा। इधर वरुण जो होते हैं वो आसिफ से कसम तक ले लेते हैं कि भाई तू मेरी कसम खा कि तू कभी 3rd फ्लोर पे नहीं जाएगा, इंटेंशनली तू कभी भी 3rd फ्लोर पे नहीं जाएगा, चाहे अनइंटेंशनली सही, तू कभी भी 3rd फ्लोर पे नहीं जाएगा। आसिफ को लगता है यार ऐसा क्या हो गया, मतलब इतनी ज्यादा बात को गंभीर क्यों हो गई है, ये बात इतनी ज्यादा इसके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। वो कहते ठीक है भाई, मैं कसम वसम में तो मानता नहीं, लेकिन मैं साफ बोल रहा हूं, जुबान की बात है, मैं नहीं जाऊंगा 3rd फ्लोर पे। वो कहते ठीक है। 1 हफ्ता बीत जाता है, आसिफ के दिमाग से वो बात नहीं जा रही थी। उनको लगता है कि 3rd फ्लोर पे शायद कुछ है। अब जब वो अपने ऑफिस में काम किया करते थे, कुछ यहां पे रात के 10:47 पर उनको ऐसा लगता था कि उन्हें कोई घूर रहा है। 10:47 से लेके रात के 11:30 बजे तक उनको ऐसा लगता था कि उनको कोई यहां पे देख रहा है। उस वक्त पे ऑफिस का जो स्टाफ था वो भी काफी कम होता था। उन्हें लगातार ये फीलिंग आती थी कि कोई उन्हें देख रहा है, कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन वो इस चीज को इग्नोर कर दिया करते थे। मन ही मन उनको लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो यहाँ पे है, लेकिन वो फिर भी इस चीज को इग्नोर करते थे। ये सिलसिला चलता रहा, 3-4 दिन तक चलता रहा। एक बार आसिफ जब लिफ्ट से वापस नीचे आ रहे थे
तो वो इसी चीज के बारे में सोच रहे थे कि थर्ड फ्लोर पे है क्या। अचानक से लिफ्ट थर्ड फ्लोर पे रुक जाती है। आसिफ को लगता है शायद ग्राउंड फ्लोर आ चुका है। वो नीचे नजर करके देख रहे थे, देखते हैं तो लिफ्ट थर्ड फ्लोर पे रुकी पड़ी है। आसिफ को थोड़ा सा डर भी लगता है और क्यूरियस थे वो थे ही। उनको लगता है कि चलो आज मैंने अपनी मर्जी से नहीं, लिफ्ट ने ही अपनी मर्जी से यहाँ पे रोक दिया है, तो मैं आज जाकर के देखूंगा यहाँ पे क्या होता है। लिफ्ट थर्ड फ्लोर पे रुक जाती है। अचानक से लिफ्ट के दरवाजे खुल जाते हैं। लिफ्ट के दरवाजे जैसे ही खुलते हैं, आसिफ सामने देखते हैं कि वहां पर एक खंडर सी जगह है और उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि ये जगह जो है अंडर कंस्ट्रक्शन में थी और उसी वक्त पर इसको बंद कर दिया गया। अंदर जाकर के वो देखते हैं तो वहां पर मकड़ी के जाले वगैरह लगे हुए थे, छत वगैरह पे मकड़ी के जाले थे। इसी के साथ में कुछ खाने वाने के बर्तन भी रखे हुए थे साइड में। और बेसिकली सारा एरिया जो था वो बहुत साफ था। साफ इन द सेंस कि वहां पर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था। धूल मिट्टी जरूर थी, बट ऐसा नहीं था कि वहां पे कोई बेड पड़ा हो या इसी के साथ साथ जो ऑफिस का कचरा हो, जो भी स्टोर रूम बेसिकली टाइप होता है, ऐसा कुछ नहीं था वहां पे। पूरा एरिया खाली था। बस ये था कि आसपास खाली बर्तन थे एंड इसी के साथ में एक मैट बिछी हुई थी। जमीन पे एक मैट बिछी हुई थी, एक दरी बिछी हुई थी। आसिफ ये देखते हैं और उस फ्लोर का यहाँ पे मुआयना लेना शुरू करते हैं। कोने कोने में जाकर के वो देखते हैं, उनको कुछ भी अजीब यहाँ पे फील नहीं हो रहा था। उन्हें लगता है सब कुछ तो नॉर्मल है, लोग यहाँ पर आने से घबराते क्यों, उन्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा था। लिफ्ट के दरवाजे अभी भी खुले हुए थे, लिफ्ट नीचे गई नहीं थी। आसिफ ने नीचे झांक करके देखा तो अभी भी वहां पर जो थे गेट लगे हुए थे। तो आसिफ समझ चुके थे कि यहाँ पे कोई नहीं आता है। सीढ़ियां इतनी गंदी थी कि वहां पे फुट स्टेप्स तक के निशान नहीं थे, जैसे यहाँ पे जन्मों जन्मों से कोई ना आया हो। इतनी गंदी सीढ़ियां पड़ी हुई थी, फ्लोर भी इतना गंदा था, लेकिन वहां पर किसी भी तरीके का कोई सामान नहीं था। आसिफ यहाँ पे कुछ 5-10 मिनट उसी फ्लोर पे रुकते हैं। एक अलग किस्म की शांति उनको महसूस होती है, एक अलग किस्म का सुकून उनको महसूस होता है। इसी के साथ साथ कुछ मंद मंद हवाएं यहां पर चल रही थी। पूरा का पूरा थर्ड फ्लोर बंद था, कहीं से भी हवा आने की कोई गुंजाइश थी नहीं। लेकिन ये हवाएं आ कहां से रही थी? आसिफ इन सब चीजों में पड़ना ही नहीं चाहते थे। वो बस हल्की फुल्की हवा का यहाँ पे आनंद ले रहे थे, उसको महसूस कर रहे थे। जब वो यहां से वापस मुड़ करके जा रहे थे तब उन्हें यहां पर किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। और वो हंसी जो थी वो डरावनी नहीं थी या वो बहुत तेज भी नहीं थी, बहुत हल्की सी हंसी जिसको अगर ध्यान से कान लगा करके नहीं सुना जाए ना तो इग्नोर भी किया जा सकता है। कुछ इस किस्म की हंसी थी। जब आसिफ ने मेरे साथ में स्टोरी शेयर करी तो उन्होंने मुझे बताया भी कि शायद से वो मेरे मन का वहम भी हो सकता है, लेकिन जो जो उनके साथ आगे होने वाला था इसके चलते उन्होंने कहा कि वो मन का वहम नहीं था, वो शायद से एक सच ही था। इसके बारे में वो कंफर्म नहीं है अभी तक भी। उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पर एक हल्की फुल्की हंसी सुनाई दी थी और उसके बाद मैं लिफ्ट में वापस गया और वापस ग्राउंड फ्लोर पे आकर के अपनी बाइक स्टार्ट करके अपने घर आ गया। जब वो वापस आए तो उन्हें रात में सपना आया कि वो थर्ड फ्लोर पे किसी से मिल रहे हैं। एक साया उनको दिखाई दिया, बिल्कुल काला साया था वो, और उनको शक्ल नहीं दिखाई दे रही थी। हाँ, ये जरूर था कि वो एक लड़की थी, उसके यहाँ पे बाल लहरा रहे थे और वो उससे बात कर रहे थे। ये सब उनको यहाँ पे दिखाई दे रहा था। आसिफ किसी भी कीमत पे ये चीज वरुण को नहीं बता सकते थे, वो ये बताना अफोर्ड ही नहीं करते। इसी के साथ साथ मैनेजर ने ये बात बोली कि कल रात को कोई थर्ड फ्लोर पे गया था, क्योंकि मैनेजर ने ये बात बोली कि फोर्थ फ्लोर से ये चीज साफ दिखाई दे रही थी कि लिफ्ट से कोई बाहर निकला है, उसके फुटस्टेप्स वहां पे मौजूद थे और कोई ना कोई थर्ड फ्लोर पे गया था। मैनेजर ने साफ धमकी दी थी कि अगर वो इंसान पकड़ा गया तो उसको इसी वक्त नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा, उसको इसी वक्त टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अब तो आसिफ किसी भी कीमत पर यह चीज बताने वाले नहीं थे कि वही थर्ड फ्लोर पे गए थे। लोग एक दूसरे पे शक जरूर कर रहे थे। वरुण का शक भी था आसिफ के ऊपर, बट वरुण जो थे किसी भी कीमत पे अपने दोस्त को मुसीबत में डालना नहीं चाहते थे। तो वो कहते हैं मैनेजर को कि हमें नहीं पता कि कौन गया। मैनेजर कहता है पता तो लग ही जाएगा कि कौन गया है। आसिफ किसी भी कीमत पर अब थर्ड फ्लोर पे वापस नहीं जाने वाले थे। उन्होंने थर्ड फ्लोर को एक्सप्लोर कर लिया था। उनके मन की जो क्यूरियोसिटी थी वो खत्म हो चुकी थी। 1-2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। इन्हीं 1-2 दिन के बीच में उनको रात में वही थर्ड फ्लोर दिखाई देता था। वही लड़की उनसे बात किया करती थी, जिसकी शक्ल और हुलिया उनको नहीं मालूम था कि वो दिखती कैसी है। वो 1-2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। कुछ यहाँ पे 4-5 फरवरी आ चुकी थी, 2011 4-5 फरवरी की बात है। एक बार आसिफ अपने ऑफिस से बाहर आ रहे थे और वो मुड़ करके न जाने क्यों, क्या उनके मन के अंदर आई, उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने मुड़ करके जब वो ऑफिस की ग्राउंड फ्लोर पे थे वहां से बाहर निकलते हुए उन्होंने थर्ड फ्लोर की तरफ देखा। उन्हें दिखाई देता है कि एक लड़की उन्हें घूर रही है।
वो लड़की सफ़ेद कपड़ों में यहाँ पे खड़ी थी और वो उनको घूर रही थी। सफ़ेद कपड़े भी आप इस तरीके से समझ लीजिए कि बेसिकली उसने यहाँ पे गाउन पहना हुआ था और बड़ा ही अनटाइडी सा गाउन था, उस पर पीलापन दिखाई दे रहा था उसके कपड़ों के ऊपर। आसिफ कुछ यहाँ पर 10 सेकंड तक उस लड़की को देखते हैं। वरुण कहता है भाई क्या हुआ, क्यों रुक गया और उधर क्या देख रहा है? आसिफ कहते हैं कुछ नहीं चल, मैं चल हम कुछ नहीं देख रहा, मैं तू चल। वो चले जाते हैं। इसी तरीके से वो उस लड़की के बारे में सोचते रहते हैं। रात कब बीत जाती है मालूम नहीं चलता। अगले दिन वो क्यूरियस थे उस लड़की से मिलने के लिए। वो अपने काम से जब वापस आ रहे थे, 3rd फ्लोर पे लिफ्ट अपने आप दोबारा रुक जाती है। इस बार उनको रोकने की जरूरत नहीं थी। आसिफ ने सोच रखा था कि 3rd फ्लोर पे एक बार को लिफ्ट को रोक करके मैं उस लड़की से मिलूंगा, पूछूंगा क्या तुम्हें यहाँ पे किसी ने किडनैप कर लिया है, कोई क्यों मुझे 3rd फ्लोर के बारे में नहीं बताता है। उन्हें लग रहा था कि उनको सारे आंसर्स उसी लड़की से मिल जाएंगे। वो सोचते हैं कि आज लिफ्ट को 3rd फ्लोर पे रोका जाएगा। लिफ्ट अपने आप ही रुक जाती है। आसिफ को थोड़ी घबराहट होती है, उन्हें लगता है शायद उस लड़की ने वहां पर लिफ्ट रोक दी होगी बाहर से। बाहर जब वो आते हैं तो वो देखते हैं कि वो लड़की उनको देख के स्माइल पास कर रही है, और ऐसी नहीं कि बहुत क्रीपी स्माइल हो, नॉर्मल सी स्माइल। जब वो उस लड़की को देखते हैं, वो लड़की बहुत सुंदर थी। ऐसा नहीं था कि वो कोई परी हो या फिर हद से ज्यादा सुंदर हो, हाँ ये जरूर था कि वो बहुत सुंदर लड़की थी। आसिफ जब उसको देखते हैं तो एक जो इच्छा होती है बात करने की, वो उनके मन के अंदर और जाग जाती है। वो सोचते हैं इससे तो मैं बात करूंगा ही। वो उससे यहाँ पे बात करते हैं, पूछते हैं तुम्हें यहाँ पे किसी ने किडनैप किया है? वो कहती है नहीं, मुझे यहाँ पे किसी ने किडनैप नहीं किया, मैं यहीं पर रहती हूँ। हाँ बस मैं लोगों से मिलना पसंद नहीं करती, इसलिए मैं यहीं पर रहती हूँ। आसिफ को उसकी बात पर थोड़ा सा शक तो होता है, लेकिन जब वो बर्तन की तरफ देखते हैं और इसी तरीके से जब वो जमीन पे पड़ी हुई उस दरी को देखते हैं तो उन्हें विश्वास हो जाता है कि ये लड़की यहीं रहती होगी। तो आसिफ ने उससे पूछा कि तुम एक बात बताओ, जब मैं उस दिन यहाँ पर आया था तब तो तुम मुझे दिखी नहीं थी और ये फ्लोर वगैरह भी बहुत ज्यादा गंदा था, आज ये फ्लोर इतना ज्यादा कैसे चमक रहा है? वो कहती है हम लोग यहाँ पर कुछ 1-2 हफ्ते के लिए बाहर गए हुए थे, मैं और मेरा परिवार बाहर गए थे और इसी के चलते ये फ्लोर इतना ज्यादा खराब हो चुका था। आसिफ पूछते हैं कि तुम यहाँ पर रहती क्यों, क्या ये बिल्डिंग बन रही है? तो वो कहती हाँ ये बिल्डिंग बन रही है और इसी के चलते मुझे वापस आना पड़ा। मेरे माँ बाप जो हैं वो अपने गांव में ही रुक चुके हैं और मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। और आसिफ देखते हैं कि आज ज़मीन जो थी वो बहुत साफ थी, मकड़ी के जाले वगैरह भी सब कुछ गायब थे और किसी भी तरीके से ऐसा देख करके नहीं लग रहा था कि ये जगह तो थी एक वक्त पर इतनी ज़्यादा गंदी होती थी जो आसिफ ने देखी थी। उनको ऐसा देखने में नहीं लग रहा था। वो उस लड़की से थोड़ी देर बात करते हैं, उस लड़की से उससे हाल चाल वगैरह पूछते हैं और वो लड़की कहती है कि क्या आप चाय पियेंगे? आसिफ कहते हैं हाँ अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो बना दीजिए चाय। आसिफ चाय पीते हैं तो उनको वो चाय बड़ी ही कड़वी लग रही थी, बहुत गंदी सी, बहुत गंदा सा उसका टेस्ट था, उनके हलक से नीचे नहीं उतर रही थी। लेकिन कुछ वक्त के बाद में जब वो उस लड़की की आंखों में देखते हैं तो वो चाय उनको बहुत मीठी लगती है और उसको फटाफट से गट करके पी जाते हैं। जो चाय अभी कुछ 1-2 सेकंड पहले तक कड़वी थी वो मीठी लगने लग गई थी और इतनी मीठी कि आसिफ विद इन 10 और 20 सेकंड्स उसको खाली कर देते हैं, उस चाय को वो पी जाते हैं और वो वापस से अपने घर की ओर रुख कर लेते हैं। इसी तरीके से रोज उस लड़की से मिलना जुलना स्टार्ट हो चुका था। आसिफ उससे मिलते थे, उसका हालचाल पूछते थे और इसी तरीके से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। आसिफ ने पूछा तुम इतनी सुंदर हो, बोलने में इतनी अच्छी हो, लगता भी है कि तुम पढ़ी लिखी हो, तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो कहती है अपनी अपनी मजबूरियां हैं, मैं चाह करके भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। मेरे घर में इतनी परेशानियां हैं जिसके चलते मुझे यही काम करना पड़ता है। आसिफ कहते हैं ठीक है तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक अच्छी जगह पे नौकरी दिला दूंगा, या कुछ नहीं हो सका तो कोई ऐसा काम पकड़ लेना जो इससे तो बेहतर ही हो। वो लड़की कहती है नहीं साहब, मैं इस बिल्डिंग को छोड़कर नहीं जाऊंगी, आपको जो भी करना है आप कर लो, मैं इस बिल्डिंग को छोड़कर आपके साथ नहीं जाऊंगी। आसिफ कहते हैं ऐसा क्यों, क्या रखा है इस बिल्डिंग के अंदर? तुम इस जगह पर रहती हो, अकेली रहती हो, लाइट के नाम पर सिर्फ एक बल्ब लटक रहा है यहाँ पर और तुम यहाँ पर कह रही हो कि तुम्हें यहाँ पे सुकून मिलता है, चलो मेरे साथ में, क्या दिक्कत है, कहीं अच्छी जगह पर काम कर लेना। वो कहते नहीं, मुझे यहीं रहना है, मुझे यहीं सुकून मिलता है, मैं आपके साथ नहीं चल सकती, समझा करो साहब, मैं नहीं जाऊंगी। उन्हें लगता है छोड़ो कोई बात नहीं, मैं इन झमेलों में पड़ता ही नहीं हूँ, और वो वापस से उससे थोड़ी देर बात करके अपने घर की तरफ चले जाते हैं। इसी तरीके से बातचीत आगे बढ़ती रहती है और एक दिन वो लड़की आसिफ को प्रपोज करती है, कहती है मैं आपसे यहाँ पे शादी करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा हमेशा के लिए मेरे बन जाएं। आसिफ कहते हैं ठीक है, लेकिन शादी करने के बाद तो हमें यहाँ से बाहर जाना ही पड़ेगा ना, शादी करने के बाद तो हम यहाँ पे नहीं रह सकते ना।
वो लड़की कहती है उसका इंतज़ाम हो जाएगा, शादी करने के बाद आप हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे, आप चाह करके भी मुझे नहीं छोड़ पाएंगे, मैं आपको इतना खुश रखूंगी, इतना प्यार दूंगी कि आप हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे। आसिफ को इस मूवमेंट पे अंदाज़ा भी नहीं था कि वो लड़की जो कह रही है उसका मतलब है क्या। आसिफ को तो लग रहा था कि हाँ बस यहाँ पे प्यार भरी बातें कर रही है और शादी के बाद तो मेरे साथ मेरे घर में आई जाएगी, लेकिन उस लड़की का मतलब कुछ और ही था जो आसिफ को बाद में समझ आता है। वो कहती है साहब हम ना यहाँ पर ना 21 मार्च को शादी कर लेंगे। वो कहते हैं 21 मार्च क्यों? कहती नहीं 21 मार्च का दिन मेरे लिए खास है, मेरा उस दिन। वो रुक जाती है। आसिफ कहते बोलो 21 मार्च को क्या? कहते 21 मार्च को मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं उस दिन आपसे शादी करना चाहती हूँ। वो कहते तुमने कभी बताया नहीं कि 21 मार्च को तुम्हारा जन्मदिन है? कहती हाँ 21 मार्च को मेरा जन्मदिन है और उसी दिन मैं आपके साथ में शादी करूंगी। और हम लोग जो है ना साहब बहुत पिछड़े जगह से आते हैं, हमारे यहाँ पर ज़्यादा लोग शादी में इकट्ठा नहीं होते हैं। मेरी आपसे गुजारिश यही रहेगी कि आप अकेले में मेरे साथ शादी करें और उसके बाद में अगर आप चाहेंगे तो मैं पूरे समाज के सामने आपके साथ शादी करूंगी। आसिफ कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, 21 मार्च को मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा। इसी तरीके से कुछ 2-4 दिन बीतते चले जाते हैं और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। आसिफ ने एक भी बार वरुण से उस लड़की का जिक्र नहीं किया और वो वरुण को सरप्राइज देना चाहते थे कि एक लड़की 3rd फ्लोर पे रहती थी और किस तरीके से दोस्ती हुई और वो मुलाकात किस तरीके से शादी में बदलने वाली है। इधर आसिफ और वरुण की दोस्ती के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आसिफ और वरुण की दोस्ती ऐसी थी कि वो आपस में यहाँ पे बातचीत करना पसंद करते थे, बातों को शेयर करना पसंद करते थे। लेकिन कुछ वक्त से आसिफ ने वरुण से किसी भी तरीके की बातों को शेयर करना बंद कर दिया था। वो बस उस शादी के बारे में बताना जरूर चाहते थे, 21 मार्च के बारे में बताना जरूर चाहते थे, बट उन्होंने अभी तक वरुण को कुछ बताया नहीं था। एक बार वरुण को लगता है कि दाल में शायद कुछ काला है। इधर जो आसिफ है वो उनसे कुछ छुपा रहा है। वो सोचते हैं आज मैं ऑफिस से बाहर जाने के बाद में इसका पीछा करूंगा और देखूंगा क्या मुझसे कोई गलती हो गई जिसके चलते मुझसे बात नहीं कर रहा, या फिर इसकी जिंदगी के अंदर कुछ नया ही मोड़ आ चुका है जिसके चलते ऐसे बिहेव कर रहा है। वो सोच रहे थे कि आज मैं आसिफ को फॉलो करूंगा। ऑफिस से निकलने का टाइम जो इधर वरुण का था वो 9:30 बजे का था और आसिफ का 11:30 बजे। वरुण 9:30 बजे अपने घर पहुंच जाते हैं और वो सोचते हैं कि अब वो वापस ऑफिस जाएंगे और छुप करके देखेंगे कि आसिफ कर क्या रहा है। रात के 11:30 बजे का वक्त कुछ ऐसा था कि ऑफिस के अंदर इक्का दुक्का लोग ही होते थे। सिक्योरिटी गार्ड वगैरह जो थे वो भी बिल्डिंग के अंदर ही बैठा करते थे क्योंकि पार्किंग वगैरह का जो एरिया था वो बिल्डिंग के अंदर ही था। और जो वो बिल्डिंग थी वो एक ऐसी जगह पर थी जहां पर ज्यादा लोगों का आना जाना होता नहीं था। बिल्कुल वीराने में वो बिल्डिंग थी। ये जरूर था कि उसके आसपास के जो फ्लैट्स थे वो बंद जरूर रहे थे, बट वहां पर कोई आया नहीं था। उनके मन के अंदर भी ये ख्याल नहीं आया था, एक बार को भी ये ख्याल नहीं आया था कि आसिफ जो है वो 3rd फ्लोर के अंदर फंस चुका है, वो 3rd फ्लोर में किसी लड़की से बात करता है। वरुण ने इसके बारे में सोचा नहीं था क्योंकि आसिफ से उन्होंने कहा था कि तू मेरी कसम खा। वो बात अलग है कि आसिफ ने कसम नहीं खाई थी। वो एक बार सोचते हैं कि आज मैं देखूंगा कि ये इंसान यहां पर करता क्या। वरुण बिल्डिंग के नीचे खड़े हो जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आसिफ कब बिल्डिंग से नीचे उतरेंगे, लेकिन उनको यहां पे कुछ भी दिखाई नहीं देता। आसिफ अचानक से बिल्डिंग के नीचे आ जाते हैं और नीचे आकर के वो कहते हैं अरे वरुण तू क्या कर रहा है यहाँ पे? वो कह रहे हैं भाई मैं ना गुजर रहा था तो सोचा कि तेरे को मैं अपने साथ ही लेकर के चलूं। वो कहते हैं हाँ ठीक है, वैसे भी ना यार मुझे ना तुझे कुछ बताना था। वो कहते हैं बोल। तू कह रहा था ना 3rd फ्लोर पे जाना मना है। वरुण कहते हैं हाँ 3rd फ्लोर पे जाना मना है, तू गया तो नहीं ना वहां पे? कह रहे यार पागलों वाली बातें ना किया मत करो, आखिर है क्या 3rd फ्लोर के ऊपर? इतना तुम लोगों ने हवा बना रखा है 3rd फ्लोर पे मत जाना, 3rd फ्लोर पे मत जाना, आखिर है क्या 3rd फ्लोर के ऊपर? मैं वहां पे गया था, वहां पे एक लड़की रहती है, 3rd फ्लोर पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन में चल रहा है, वो उसी चीज की देखरेख करती है और वो बेसिकली यहाँ पे लेबरर है। जब वरुण ये बात सुनते हैं उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो कहते हैं भाई तुझे अभी मालूम नहीं है कि तूने कितनी बड़ी आफत को अपने सर पे मोल लिया है। वो कह रहे क्या आफत है? चल मैं तेरे को मिलवाता हूँ। कह रहे मैं नहीं जा रहा कहीं पर भी, और तू मेरे साथ चल, मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा। वो कहते भाई 21 मार्च को उसके साथ शादी कर रहा हूं और उसके बाद में तू उससे मिल लियो। वो कहते तू पागल हो चुका है, तेरा दिमाग खराब हो चुका है, तू एक आत्मा से शादी करेगा, मर चुकी है वो लड़की। आसिफ कहते देख अगली बार उसके बारे में ना तमीज से बात करियो, मेरी होने वाली बीवी है वो, उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा मैं नहीं सुनूंगा। वरुण कहते भाई मेरी बात तो सुन ले, आखिर हुआ क्या है, मैं तेको बता रहा हूं, सारा सच बताता हूं, तू चल मेरे साथ। बड़ी मुश्किल से आसिफ को कन्विंस करके वो अपने साथ लेकर के आते हैं और वो कहते हैं भाई तू सुन बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या था।
यहाँ पर एक फैमिली रहा करती थी। आज से कुछ 3-4 साल पहले की बात है। ये बिल्डिंग जैसे आज वीराने में है वैसे ही पहले भी थी। मकान आसपास तब नहीं बन रहे थे, अब तो फिर भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू हो चुकी है, बट उस वक्त पर कोई भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर नहीं थी। और इसके 3rd फ्लोर पर मोहिनी नाम की लड़की रहती थी और उसके माँ बाप रहते थे। मोहिनी यहाँ पर किसी रमेश नाम के लड़के से प्यार करती थी और रमेश जो था वो भी उससे बहुत प्यार करता था। मोहिनी के पेरेंट्स कभी नहीं चाहते थे कि मोहिनी यहाँ पर लव मैरिज करे, वो चाहते थे कि मोहिनी उनकी मर्जी से ही शादी करे। वो एक बार मोहिनी को बंद करके अपने गाँव चले जाते हैं और सोचते हैं कि 3-4 दिन के बाद में वो वापस आएंगे। लेकिन जब वो वापस आते हैं तो उन्हें यहाँ पर मोहिनी फांसी के फंदे पे झूलती हुई दिखाई देती है। इसी के साथ में एक डेथ नोट भी था जिसमें लिखा हुआ था कि मैं ऐसे घुट घुट कर नहीं जी सकती और मैं इस दुनिया को छोड़ करके जा रही हूँ। उसके बाद से उस फ्लोर पर न जाने क्या हो गया कि जब भी उस फ्लोर पर कुछ भी बनाने की कोशिश की जाती थी वो चीज़ें अपने आप ही टूट जाया करती थी। फ्लोर वो ऐसा था कि उसके ऊपर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम बाकी था और इसी के चलते नए नए लेबरर्स को यहाँ पे अपॉइंट किया गया था। मोहिनी के माँ बाप भी वापस आकर के कामकाज में जुट चुके थे, लेकिन कोई भी वहां पे खुश नहीं था। लोग कहते थे कि यहाँ पर किसी के चीखने की और किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसके चलते सारे लेबरर्स यहाँ से भाग चुके थे और जो भी वहां पर बनाया गया था वो अपने आप ही टूटे जा रहा था। तो इस बिल्डिंग का जो मालिक था वो बहुत परेशान हो चुका था और उसने एक पंडित जी को बुलाया था। उस पंडित जी ने बेसिकली यहाँ पर कहा था कि इस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर कोई भी नहीं जाएगा और उसको उन्होंने मंत्र वंत्र से बांध दिया था, जिसके चलते कोई भी आज तक 3rd फ्लोर पर नहीं जाता है और वो आत्मा 3rd फ्लोर पर ही कैद है। अब वो 3rd फ्लोर से कभी भी बाहर नहीं निकल सकती थी अनटिल एंड अनलेस कोई उससे जाकर के मिले नहीं। और भाई तू जाकर के जरूर उससे मिला होगा, क्योंकि उस दिन मैनेजर भी बता रहा था कि फुटस्टेप्स दिखाई दिए थे। तू वहां पर जाकर के मिला होगा और तूने उस सोई हुई आत्मा को दोबारा से जगा दिया है। आसिफ कहते हैं भाई ऐसा नहीं हो सकता, मैं उससे बात करता हूं और वो सच में ही एक इंसान है, वो आत्मा वगैरह नहीं है। वो कहते भाई तू पागल हो चुका है, तेरे को मालूम है तू खंडर में जाता है। कह रहा वो खंडर नहीं है, वहां पे कुछ भी ऐसा नहीं है। हाँ ये जरूर है कि कुछ बना हुआ नहीं है, लेकिन वहां पे पूरी साफ सफाई है। खंडर कैसे हो सकता है? कह रहा भाई मैं भी उसी ऑफिस में काम करता हूं, उसी फ्लोर पे काम करता हूं। जब मैं ऊपर से देखता हूं तो मुझे तो खंडर दिखाई देता है, तुझे वहां पे कहां से साफ सफाई दिखाई दे गई? वो कहते भाई तू पागल वागल हो गया क्या? कह भाई तू एक काम कर, तू चल मेरे साथ, मैं तुझे दिखाता हूं। अगले दिन वो उसको लेकर के जाते हैं, आसिफ को लेकर के जाते हैं और 4th फ्लोर से दिखाते हैं कि देख अभी भी इधर वही धूल मिट्टी है, ये अभी भी उसी तरीके का खंडर है जैसे पहले हुआ करता था। आसिफ को समझ नहीं आता कि जब वो उस लड़की से मिलने जाया करते थे तो फर्श वगैरह इतना क्लीन कैसे हुआ करता था। वो बहुत हैरान हो जाते हैं और एकदम से वरुण की तरफ देखते हैं, कहते हैं भाई ऐसा नहीं हो सकता, मैं सच बता रहा हूं, ये जगह बहुत साफ थी, कल तक ये जगह बहुत साफ थी, जरूर किसी की कोई साजिश है। वो कहते भाई कोई साजिश नहीं है, तू यहां पर गया था जिसके चलते ही ये सब हुआ है। अब अगर तू अपना भला चाहता है तो कभी इस बिल्डिंग में दोबारा वापस मत आइयो। मैं तो इस जॉब से रिजाइन करूंगा ही और मैं तेरे को यही सलाह दूंगा कि तू भी यहां से बाहर निकल जा और कभी भी मुड़ करके इस बिल्डिंग में वापस मत आना। आसिफ को थोड़ा टाइम जरूर लगता है इस बात को डाइजेस्ट करने में और वो कहीं ना कहीं समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ चक्कर तो जरूर था। वो कहते हैं ठीक है भाई, इस बार मैं तेरी बात मान लेता हूं, अब की बार मैं उस बिल्डिंग में वापस नहीं जाऊंगा। तो वो कहते हैं ठीक है भाई, तू बस इधर मान जा मेरी बात को और किसी भी तरीके से उस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे वापस नहीं जाना। वो कहते हैं ठीक है। उस रात जब आसिफ सोते हैं तो उन्हें वही औरत दिखाई देती है सपने में, जो बहुत भयानक रूप में थी और वो आसिफ को कह रही थी तुमने मुझसे वादा किया है, तुम्हें वापस आना होगा, तुम अभी वापस आओ, तुम मुझसे मिलो, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम किसी और के नहीं, तुम सिर्फ मेरे हो। वो लगातार गुस्से में इस चीज को बोले जा रही थी और उसका रूप लगातार भयानक होता जा रहा था। आसिफ को अब देर नहीं लगती ये चीज समझने में कि वो कोई जीता जागता इंसान नहीं बल्कि एक प्रेत आत्मा थी। आसिफ इस बात को समझ चुके थे और उन्होंने उस जगह से रिजाइन दे दिया। उन्होंने और वरुण ने दोनों ने इस जगह से रिजाइन दे दिया। लेकिन कुछ सवाल अभी भी उनके मन के अंदर थे कि वरुण को इसके बारे में पता कैसे चला कि ये जगह हॉन्टेड है, और अगर उनको पहले से पता था तो उन्होंने आसिफ को क्यों नहीं बताया। वो वरुण से पूछते हैं क्या तुझे मालूम था कि पहले से ये जगह हॉन्टेड है? वरुण कहते हैं हाँ भाई मुझे मालूम था, लेकिन तुझे नौकरी की बहुत तलाश थी, इसी के चलते मैंने तुझसे सच छुपाया था। मुझे मैनेजर ने पहले ही बता दिया था, लेकिन मैंने मैनेजर को कहा था कि मैं अपने दोस्त को अपने तरीके से बताऊंगा, आप कुछ मत बताना, जिसके चलते मैनेजर ने तुझे कुछ नहीं बताया। और ये जो हॉन्टेड वाला सीन है इसी के चलते वहां पर ज्यादा लोग काम भी नहीं करते थे और सैलरी भी इसलिए मैनेजर हमको ज्यादा दिया करता था, तो इसलिए मैंने तुझे कुछ नहीं बताया था। मैं तेरा बुरा नहीं चाहता था, लेकिन तू खुद जाकर के आखिर उस 3rd फ्लोर पे गया क्यों? आसिफ कहते भाई मैं अपनी मर्जी से नहीं गया था, वो लिफ्ट अपने आप रुकी थी, अपने आप उसके गेट खुले थे। कह क्या अपने आप उसके गेट खुले थे? गेट तो तभी खुलेंगे ना जब बाहर से कोई उसको रोकेगा। कह रहे भाई मुझे नहीं पता,
वो लिफ्ट अपने आप थर्ड फ्लोर पर रुकी थी और इसी के चलते मैं वहां पर अंदर गया था। जब तुम लोगों को वहां पे निशान वाली चीज दिखाई दी थी, वो मेरे ही निशान थे, लेकिन मैंने वो लिफ्ट नहीं रोकी थी। मन में मेरे बहुत बार आया था कि थर्ड फ्लोर को जाके एक्सप्लोर किया जाए, लेकिन फिर भी मैंने उस लिफ्ट को नहीं रोका था, वो अपने आप खुली थी। इस चीज का जवाब ना आसिफ के पास था ना वरुण के पास कि वो लिफ्ट आखिर वहां पर रुकी कैसे। शायद वो लड़की जो थी वो यहाँ पर आसिफ को पसंद करने लग गई थी, या कोई भी बात यहाँ पे हो सकती है। लेकिन इसके बाद वरुण और आसिफ ने दोनों ने वहां से रिजाइन कर दिया। कुछ 2-3 महीने बाद यहाँ पर मालूम चला कि वो बिल्डिंग के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज काम करते थे उन्होंने भी यहाँ पे मास रिजाइन दे दिया और वो बिल्डिंग वापस से बंद हो गई। सुनने में ऐसा आया था कि उस बिल्डिंग में अब हर जगह चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती थी, थर्ड फ्लोर से कुछ टूटने की आवाजें सुनाई देती थी, और इसी के चलते कई लोगों ने यहाँ पे रिजाइन दे दिया। कई लोग तो ऐसे भी थे जो बिल्डिंग के बाहर से थर्ड फ्लोर को यहाँ पे निहारते रहते थे और देख करके सिर्फ हंसते रहते थे। जब उन्हें कोई रोकता था तो उन्हें समझ में आता था कि वो किस तरीके के एक हेलुसिनेशन में या किस तरीके के एक बवंडर में फंस चुके। शायद उनकी भी हालत वही होती जो यहाँ पे आसिफ की होती, या फिर शायद से मौत भी हो सकती थी। आसिफ यहाँ पे बाल बाल बच गए थे, लेकिन अभी भी कुछ सवाल थे आसिफ के मन के अंदर कि 21 मार्च क्या है, 21 मार्च को क्या हुआ था। उन्होंने यहाँ पर जाकर के मैनेजर से और उस जगह के बॉस से पूछा कि भाई यहाँ पर आखिर चल क्या रहा था, 21 मार्च को था क्या। तो उन्होंने बताया था कि 21 मार्च को ही उस लड़की ने यहाँ पे आत्महत्या करी थी और उस दिन वो मर चुकी थी, जिसके चलते शायद ऐसा हो सकता है कि वो 21 मार्च को ही तुमसे शादी करना चाहती हो, और अगर तुम उससे शादी कर लेते तो शायद से तुम्हारा भी हश्र वैसा ही होता जो उस लड़की का हुआ था। शायद तुम्हें भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। आसिफ को वो बात याद आ गई थी कि जब उस लड़की ने कहा था कि 21 मार्च के बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे, मैं और तुम हमेशा साथ में रहेंगे, वो बात आसिफ को याद आ गई थी। तो आसिफ को उसी वक्त पर समझ में आया कि किस मोमेंट पर उनकी जान बची है, कितने सही वक्त पर उन्होंने अपने कदमों को यहाँ पे पीछे लिया है। कह सकते हैं कि वरुण ने शायद उनकी मदद करी है, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आसिफ की जान यहाँ पे बच गई। कुछ यहाँ पर 1-2 हफ्ते तक उनको उस लड़की के सपने और आते रहे, जहां पर वो उनको इमोशनल ब्लैकमेल करती थी, हाथ पैर जोड़ती थी, कभी चिल्लाती थी, कभी रोती थी, कभी गिड़गिड़ाती थी। वो सारी मुमकिन कोशिश करती थी जिसके चलते आसिफ वापस से थर्ड फ्लोर पे आ जाए, लेकिन आसिफ कभी भी उस लड़की से मिलने वापस दोबारा नहीं गए। और आज भी वो बिल्डिंग वहां पर खाली पड़ी है। उस बिल्डिंग के अंदर कोई भी काम नहीं करता था, और यहीं पर जो उस थर्ड फ्लोर का किस्सा था वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। स्पेशली वहां का जो मालिक था उसने यहाँ पे ऑर्डर्स दे रखे थे कि किसी भी तरीके से कोई भी अनजान आदमी इस बिल्डिंग के अंदर दाखिला ना ले, और अगर आ भी जाए तो थर्ड फ्लोर पे वो ना जाए। उसके बाद से ही उस जगह का सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। आज 12 साल हो चुके हैं, कोई भी उस बिल्डिंग में दोबारा से वापस नहीं गया। किसी को कानो कान खबर भी नहीं है कि वो जगह हॉन्टेड है। उस बिल्डिंग के आसपास की जगह है वो वापस से क्राउडेड हो चुकी हैं, लोग वहां पे बसते हैं, लेकिन उनको दूर से देखने में सिर्फ एक खंडर ही दिखाई देता है। किसी ने भी आज तक ये नहीं बोला कि उस खंडर में कोई लड़की उनको घूमते हुए दिखाई देती है। तो कौन थी वो लड़की और वो आसिफ के साथ क्या करती अगर आसिफ उससे शादी कर लेते? इसका जवाब आसिफ के पास आज तक नहीं है। तो ये पूरा का पूरा किस्सा था आसिफ के साथ में जो खटा 2011 के अंदर, कि अगर वो यहाँ पर 1-2 कदम और बढ़ा लेते तो शायद से उनको यहाँ पे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। सही वक्त पर उन्होंने अपने दोस्त की बात मानी और वो अपनी जिंदगी खोने से शायद यहाँ पे बच गए, लेकिन उनको आज तक नहीं मालूम कि आखिर उनकी लिफ्ट का दरवाजा थर्ड फ्लोर पे खुला क्यों था। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी थी जो आसिफ के साथ में घटी थी 2011 के अंदर। अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही रियल हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ मेरी जीमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ऊपर दिखाई दे रही होगी। इसी के साथ आप मेरी इंस्टा आईडी पर भी उसको शेयर कर सकते हैं। दोनों प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहां पर जाकर के आप अपनी स्टोरी को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी रहेगी कि जब भी अपनी स्टोरी को सबमिट करें तो जितना डिटेल में हो सके ना उतना डिटेल में इवेंट्स को मेरे पास में भेजें, ताकि जब मैं ऑडियंस के सामने उसको रखूं तो एक एक बात बारीकी से रख सकूं। अगर आपको यहाँ पे टाइप करने में प्रॉब्लम है तो आप वॉइस मैसेज के द्वारा भी मुझे अपनी स्टोरी भेज सकते हैं, और जैसे ही आपकी स्टोरी आएगी उसके ऊपर अलग से एक वीडियो मैं बना दूंगा। आपकी स्टोरी का बेसब्री से इंतजार रहेगा मुझे। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ जल्द ही आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।